हेलो दोस्तों, मैं दीपक बसिया और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी पब्लिक डिमांड पर बन रहा है। मुझे क्वेश्चन किया गया है कि गलातियों 5 अध्याय का 4 पद के ऊपर वीडियो बनाओ। तो चलिए देखते हैं कि गलातियों 5 का 4 पद में क्या लिखा हुआ है। लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से वंचित हो गए हो। इस पद में हम लोग दो चीज़ पाते हैं, व्यवस्था और अनुग्रह, और ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत में जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना है। यदि हम यीशु का अनुग्रह चाहते हैं तो व्यवस्था पालन करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि हम व्यवस्था पालन करते हैं तो हमें अनुग्रह नहीं मिलेगा। क्या यह वचन सचमुच में ऐसा ही बताता है? आज अधिकतर मसीह भाई बहन इसी पद को लेकर कन्फ्यूजन में है, और इसीलिए आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं वे लोग अनुग्रह को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और व्यवस्था को नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन इस गलातियों 5 अध्याय में कौन सी व्यवस्था के बारे में बताया गया है उसे भी तो समझने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि बाइबल में 2 तरह की व्यवस्था है। एक है जिसे मोरल लॉ बोला जाता है, एक है सेरेमोनियल लॉ है। मोरल लॉ है, एवरलास्टिंग है, उसे बदला नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर का राज्य का कानून है। कौन सा ऐसा देश है जहां का कानून ना हो? बिना कानून का कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो परमेश्वर का राज का भी एक कानून है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, और वह चिरस्थायी है, एवरलास्टिंग है, चेंजेबल नहीं है। लेकिन वहीं पर बाइबल में एक और व्यवस्था है जिसे परमेश्वर ने लागू किया, और वो खास समय और खास पर्पस को पूरा करने के लिए था। और जो व्यवस्था किसी विशेष पर्पस को पूरा करने के लिए बनाया गया था, उस पर्पस का पूरा होते ही वह समाप्त हो जाता है। उसे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या उसे फिर से मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। एक रोड है जो एक नदी को क्रॉस करती है। उस नदी को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है, लेकिन ऐसा होता है कि वो ब्रिज टूट जाता है। तब इधर से उधर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता वहां पर नहीं था। तब एक बाईपास टेम्पररी एक रास्ता बनाया गया, ताकि ये जो ब्रिज है इसे रिपेयर किया जा सके, और जब तक ये रिपेयर का काम पूरा नहीं होता है तब तक वह टेम्पररी रास्ता यूज किया जाए। और जब जो ब्रिज का काम पूरा हो जाता है, वो रास्ता खुल जाता है, तो जो टेम्पररी जो बाईपास रास्ता बनाया गया था उसकी अब कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वो उसी समय के लिए था, अब उसका कोई भी काम नहीं है। उसी तरह से दोस्तों, बाइबल में 2 तरह की व्यवस्था है, और जो मेन रास्ता है, मेन व्यवस्था है, उसका टूटने के कारण ये दूसरी मतलब व्यवस्था का प्रयोजन होता है। परमेश्वर का राज्य का जो कानून है, जिसे 10 आज्ञा बोलते हैं, उसे अगर कोई तोड़ता है तो वह ब्रिज जो परमेश्वर के साथ हमें जोड़ती है टूट जाता है, और उसे रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जब हमारे आदि माता पिता आदम और हवा ने इस ब्रिज को तोड़ा, तो परमेश्वर से हम लोगों का जो संपर्क था वो टूट गया। अब उस टूटे ब्रिज से हम इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं, और परमेश्वर का मदद हम तक नहीं पहुंच सकता है। इस ब्रिज को रिपेयर करना जरूरी था, और इसके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं थे, हम इसे रिपेयर नहीं कर सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने इस काम को अपने हाथों में लिया, और इसी टूटे हुए ब्रिज को जोड़ने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर यीशु है उसे इस जगत में भेजा। लेकिन जब तक यह ब्रिज पूरी तरह से रिपेयर होकर पहले की तरह नहीं बन जाता है, उसके लिए एक बाईपास रास्ता बनाया गया था, जो कि सेरेमोनियल लॉ के नाम से जाना जाता है। और उसी सेरेमोनियल लॉ के तहत नियम था तकछेद, यानी सर्कमसाइज। उसी सेरेमोनियल लॉ के तहत था पापों के प्रायश्चित के लिए मेमने का बलिदान, जो यीशु के बलिदान को दिखाता है। और इसी बाईपास रास्ता को, मेन रास्ता पूरी तरह से रिपेयर हो जाने के बाद भी कुछ लोग व्यवहार कर रहे थे। इसलिए पौल गलातियों की पुस्तक में इसे मना करता है, बोलता है कि अरे यीशु ने तुम्हारे लिए पूरी मेन रोड ब्रिज को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है, उसमें न चलकर तुम मतलब कि वही पुराना रास्ता अपना रहे हो। तो यहाँ पर व्यवस्था 2 तरह का है, उसे समझने की ज़रूरत है। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं,
और परमेश्वर के अनुग्रह तो दूर की बात है, हम परमेश्वर की सज़ा के हकदार बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज का कानून तोड़ने का मतलब है डेथ पनिशमेंट। जैसा कि रोमियो 6 का 23 पद में लिखा हुआ है, पाप की वेतन तो मृत्यु है, लेकिन यीशु का अनुग्रह जब आता है तो हमें उस मृत्यु से बचाया जाता है। तब एक बार हम उस मृत्यु से बचाए गए, फिर दोबारा हम उसी गलती को फिर से दोहराते हैं। हम मेन रोड को न अपनाकर हम बाईपास को मतलब यूज करते हैं। तो यहाँ पर 10 आज्ञा के बारे में गलातियों को पुस्तक में नहीं दिया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग उसको और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हम लोग थोड़ा शुरू से पढ़ लेते हैं। जैसा कि एक पद से अगर हम पढ़ें तो कुछ इस तरह से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में न जुतो। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। और मैं प्रत्येक को जो खतना कराता है बता देता हूँ कि उसे संपूर्ण व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से वंचित हो गए हो, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास से उस धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं जिसकी हमें आशा है। मसीह यीशु में न खतने का कुछ महत्व है और न खतना रहित होने का, पर केवल विश्वास का जो प्रेम द्वारा होता है। तो ये जो खतना है वो सेरेमनियल लॉ है। जब यीशु आ गया तो उसके जगह में बपतिस्मा को रिप्लेस कर दिया। अब हमें खतना कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गलातियों की मंडली में या फर्स्ट सेंचुरी की मंडली में क्या समस्या था? सबसे बड़ा समस्या था कि पहले यहूदी लोग यीशु को अपनाते हैं, लेकिन जब जेंटाइल लोग, नॉन ज्यूस लोग जब यीशु पर विश्वास करके जब चर्च में आना चाहते हैं तो ये लोग समस्या खड़ा कर रहे थे। यहूदी लोग, ये फर्स्ट सेंचुरी का सबसे बड़ा इशू था। इसके लिए जनरल कॉन्फ्रेंस यरूशलेम में बुलाया गया था, जो प्रेरित 15 अध्याय में पूरा डिटेल उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। जो इस सेरेमनियल को ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोपा जा रहा था कि जो मतलब कि नॉन ज्यूस है, जब वो चर्च में आएंगे तो उन्हें तख्तछेद कराना पड़ेगा और मूसा का सारे नियम को पालन करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पौल ने हर एक मंडली को ले पत्र लिखा, और उसी में यह गलातियों का पत्र भी है दोस्तों। यहाँ पर जो अनुग्रह और व्यवस्था है, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो परमेश्वर का 10 आज्ञा नहीं है। यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सेरेमनियल लॉ है, जो हमारे परित्राण के लिए बनाया गया था। जब यीशु का वह काम पूरा हो जाता है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें इस व्यवस्था से पूरी तरह से आज़ादी दे दी है। कि ये 2 व्यवस्था है, जो 10 आज्ञा है उसे भी व्यवस्था बोलते हैं, और जो सेरेमनियल लॉ है उसे भी व्यवस्था बोलते हैं। इन दोनों का अंतर को समझने की ज़रूरत है, और इन दोनों का अंतर को नहीं समझ पाने के कारण अधिकतर मसीह भाई बहन लोग भूल कर रहे हैं और अपने को मिसलीड करके परमेश्वर का कानून को तोड़कर सज़ा के हकदार बन रहे हैं। वो लगातार मतलब कि इस बात पर अड़े रहते हैं कि हम अनुग्रह में हैं। तो अनुग्रह का अर्थ आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ अनुग्रह क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। रास्ते पर जो रेड लाइट लगाया जाता है वो हमारे सुरक्षा के लिए होता है, और जो ट्रैफिक कानून है वो पब्लिक सुरक्षा के लिए है। अगर उसे कोई तोड़ता है तो उसे सज़ा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उस कानून को तोड़ने का मतलब है अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाना। मान लीजिए कि आप रेड लाइट में खड़ा है और रेड लाइट जल रही है, और उस समय आप खड़ा नहीं होते हैं और पार करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी आपको मार देगी। तो ऐसा ना हो इसलिए कानून बनाया गया है। तो एक व्यक्ति दोपहर के समय बाइक में जा रहा था। दोपहर के समय पूरा रास्ता खाली था। रेड लाइट जलने पर भी वो नहीं रुका। उसने बोला कि अभी तक खाली है, मैं आराम से निकल जाऊंगा। लेकिन दूसरे साइड एक सार्जेंट खड़ा था, और सौभाग्य से उसका वह फ्रेंड था। उसने उसको रोका। उसने उससे क्वेश्चन किया कि अरे रेड लाइट जला था, तुम कैसे क्रॉस किया? तो हंस कर टाल रहा था, क्योंकि सोच रहा था उसका फ्रेंड है। तो बोला कि तुमने कानून तोड़ा है और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि मैं कानून का रक्षक हूँ। दोस्ती अलग जगह है, कानून अलग जगह है। कानून किसी के लिए नहीं तोड़ा जा सकता है। अब वो फंस गया, बोला कि गलती हो गया।
तो उसका दोस्त ने बोला कि गलती नहीं हुआ, तुमने जानबूझकर तोड़ा, तुमने देखा कि रेड लाइट हुआ है फिर भी क्रॉस किया, तो गलती कहाँ हुई, तुम्हें 2000 रुपये फाइन होगा। और उसके पास मात्र 200 था, या तो 2000 फाइन दो और नहीं तो तुम 3 महीने के लिए अंदर जाओगे। अब वो क्या करे, असमंजस में बोलता है कि अरे भाई मेरे पास सिर्फ 200 रुपया है, मेरे पास रहने से मैं दे देता, मैं कैसे करूं, कहाँ से जाऊं। तब उसका फ्रेंड ने क्या किया, ठीक है 200 रुपया तुम दो, बाकी 1800 रुपया मैं भर देता हूं। और इस तरह से 2000 का फाइन भरा गया और वह वहाँ से रिलीज होकर घर जा पाया। तो ये 1800 का जो अनुग्रह, ये अनुग्रह है। क्या उसका दोस्त ने उसे इस अनुग्रह के बदले में बोला कि आप जितने भी रेड लाइट है तुम तोड़ सकता है, अब इस रेड लाइट की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने अनुग्रह कर दिया है? क्या ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता है। उसी तरह से दोस्तों कि 10 आज्ञा वह ट्रैफिक रूल है जो हमारे सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उसे तोड़ने की सज़ा या तो हम एक्सीडेंट के द्वारा अपने डेथ से दे सकते हैं या पनिशमेंट हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसे बदला नहीं जा सकता है। क्या किसी सरकार बदलने से ये ट्रैफिक को रूल बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, ये एवरलास्टिंग है। उसी तरह से जो 10 आज्ञा है परमेश्वर का राज्य का कानून है और उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उसके जगह में ये जो सेरेमनियल लॉ है उसको समझकर उस 10 आज्ञा को तोड़ते हैं और अपने को मुजरिम बना लेते हैं। अब सेरेमनियल लॉ और मोरल लॉ में डिफरेंस अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अगली वीडियो में इन दोनों का अंतर मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।